वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा न्यू क्लासेज। आज जो आप पीछे पढ़े हैं उसका मैं टेस्ट ले रहा हूं। देखूं कि आप कितना पढ़े हैं, कितना परिश्रम किए हैं, और आप अपने आप का टेस्ट लीजिए कि वास्तव में आप पढ़े हैं कि केवल स्किप किए हैं। सब्सक्राइब तो करना नहीं है, लाइक तो करना नहीं है, शेयर तो करना नहीं है, कम से कम पढ़ तो लीजिए। आइए इसमें बताइए कहां पर एरर है, आपको बताना है। सुनील वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। पहली बात, आपको इतना फास्ट होना चाहिए कि पढ़ते ही समय गलती आपके निगाह में तुरंत, आपके माइंड में आ जाए कि तुरंत यहां गलत है। यानी सेकंड भर भी नहीं लगना चाहिए कि गलती आप पकड़ लें। यदि आप पीछे पढ़े होंगे, मेहनत से किए होंगे तो बिल्कुल पकड़ेंगे, और आज आप लोग भी बोलेंगे। ठीक, तो आज मेरे बच्चे भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे। तो इसमें कहां पर गलत है, जल्दी। हाँ, क्योंकि मैं कहा था कि हैव का फॉर्म किसी के भी साथ आएगा तो बेस फॉर्म में आएगा, यानी हैव ही आएगा, ना हैज आएगा, ना हैड आएगा हमेशा। तो यहां पर गलत है, वुड के साथ यहां क्या आएगा, है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एरर पकड़िए तुरंत। क्या गलत है, क्यों? डू आप इतना मत जाइए। मैंने क्या कहा था, एकदम ट्रिक में चलिए। मैंने क्या कहा था, डू फॉर्म के साथ, एंड डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट में भूलिए। अभी मैंने कहा था डू फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां डिड भी लगा और यहां सेकंड फॉर्म लग गया, यहां पर गलत है। क्या होगा, इनफॉर्म। थर्ड, जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट। बता तो आप लोग रहे हैं लेकिन टाइम ले रहे हैं, तो बताना और ना बताना दोनों गलत है। कहां पर, गुड। यहां हैड लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहीं भी हैव का फॉर्म लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, गुड गुड। हाँ, क्योंकि डज लगा है, डू का कोई भी फॉर्म हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, गुड गुड। क्या होगा, कीप। क्यों, हैव लगा है। मैं जो आपको समझाया हूं उसी तरह से, केवल यह नहीं कि एकेडमिक हो, सबके लिए समझा रहा हूं। जाना है कंपटीशन में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट एंड भूलिए, मैं ऑक्सिलरी वर्ब पर चल रहा हूं। किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, यह याद करके अभी एक टेस्ट चल रहा है। ये जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, और अच्छे कंपटीशन में ऑफिसर्स ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है। जल्दी से आप गलतियां पकड़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड। क्योंकि डोंट लगा है तो ए ऑफर से ना होकर क्या होगा, ऑफर। क्या होगा, ऑफर। गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, क्या होगा, सिंग होगा। गुड, क्योंकि डिड लगा है वर्ब का
आप लोग बताए तो, लेकिन ये बताना भी गलत ही माना जाएगा। क्यों? स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, इसकी स्कोरिंग कर लिए, लेकिन आगे जाकर के आपका टोटल घट जाएगा, मार्क घट जाएगा ना, क्योंकि स्पीड नहीं थी। ठीक ठीक है, तो फिर कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। आइए, इसमें बोले कहाँ एरर है? क्यों? हाँ, हैज लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक बार जान लीजिए, डू का फॉर्म ए मत सोचिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं होता। डू फॉर्म का यूज ही अफर्मेटिव में नहीं होता, सीधी सी बात। लेकिन इम्फेसाइज करना हो तो यूज हो जाता है। जैसे वह रोटी अवश्य खाता है, वह रोटी अवश्य खाता है, या वह रोटी खाता तो है। ही डज ईट, ही डज टेक, ही डज हैव क्या? ब्रेड। हो जाएगा। तो ए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यह बढ़िया है कि आप एक देखिए कि डू फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए बोलिए कहां गलत है? हाँ, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आ गया। क्या आ गया? ए गलत है। नेक्स्ट, क्यों? हाँ, हैज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, He is not ready for anything. हाँ, अब एक चीज आई है। अब इसके जंबल है, इसको आपको सेंटेंस बनाना है। आप देख रहे हैं कि ही नॉमिनेटिव केस मिल गया, तो कल भी बताया हूं, इसके पहले भी बताया था, कल बताया हूं, आपको पूरा फार्मूला लिखा हूं, पहले भी लिखा था। और कल पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और नॉट लगाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। उसी फॉर्म से उसको मार्क जगाओ। सुने आए हो यहां पर? है? तो ए नॉमिनेटिव केस है ना, तो निश्चित से सब्जेक्ट बनेगा। तो ही एक बता रहा हूं, उसका नहीं बताऊंगा। ही, अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ही इज नॉट, फिर मेन वर्ब लाइए, रेडी फॉर एनीथिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले होगा ना। चलें नेक्स्ट, आई डिड नॉट, क्यों? ये नहीं हो सकता यू डिड नॉट हेल्प आई, क्यों? हाँ, क्योंकि आई जो है नॉमिनेटिव केस है, ए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म एक ही होता, ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए हम आई को बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, किल्ड अ जसवंत बियर वाइल्ड। हाँ, गुड। वो भालू ने, जंगली भालू ने जसवंत को मार दिया, मार दिया। जसवंत किल किया था जंगली भालू को। वो भी हो जाएगा, इन वास्तव में किसने मारा? आप वाइल्ड बियर कह रहे, वाइल्ड बियर मारा। अरे आप ऐसे जसवंत नहीं मार सकता जंगली भालू को। बियर वाइल्ड है। हाँ, तो वो भी सही है। और आप एक कहिए, आप प्राणी हो तो प्राणी को जिता दो, क्या हो जाएगा? जसवंत किल्ड, हाँ, वाइल्ड। क्यों? वाइल्ड जो है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा बियर का। मैंने कहा है कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले रहेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड गुड। हिज, क्योंकि हिज लगा है पोसेसिव केस,
तो इसके बाद कोई न कोई तो नाउन चाहिए। तो नाउन दो ही जगह है, एक तो बर्ड्स है और एक स्टडी। तो हिज के बाद हिज बर्ड्स, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये तो पक्का हो गया कि हिज स्टडी है। और अब वाज लगा है तो या तो बर्ड्स के साथ या स्टडी के साथ, बर्ड्स प्लूरल है, आ जाएगा। तो हिज स्टडी वाज। अब एक अर्थ निकाल के देखिए, हम नहीं बता रहे हैं ग्रामर के तरह, ये नहीं कि सर हम अर्थ निकाल के यही बैठ रहा, नो, ग्रामर से चलिए। यह चीज है तो यह चीज आएगा, या नहीं है तो ये नहीं आएगा, ऐसे चलना आपको, तभी एरर आप पकड़। ये पढ़ने का तरीका है। अब कुछ लड़के क्या करेंगे, सर अर्थ यही बैठ रहा है, नो, गलत है। आप यहां अर्थ मत बैठाइए, ग्रामर से चलिए। ग्रामर क्या कह रहा है, आइए। मनी, ही, टू, हिज, गेव, अशोक। हाँ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, ही गेव अशोक हिज मनी, ऐसा नहीं हो सकता। टू मनी, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, हाँ, ग्रामर में क्या नियम कल बताए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में टू या। तो मनी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया, और अशोक प्राणी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब बाद में आएगा तो उसके बाद टू लगेगा। तो ही गेव हिज मनी टू अशोक। गुड, नेक्स्ट। हाँ, गुड, अरे वाह, बहुत अच्छा। तो इसका ए अभी केवल ये जो अभी टेस्ट आज का था, कल अभी जो मैं आपको, और ए भी हो जाएगा, हैव यू सीन, क्या आपने मेरा बैग देखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये अभी जो टेस्ट था आपका, अभी जो कल आपको मैं फार्मूला बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर का कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए, तो क्या बताया था, लिखवाए थे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वही बताए थे ऑब्जेक्ट के फॉर्म, फिर मैनर, प्लेस, टाइम, इसी अनुसार आप रखेंगे। उसी के अनुसार ये आपका था कि आप उतना पढ़े हैं कि नहीं। अब आज हम कुछ इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल आप लोगों को ट्रांसलेशन का मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर में बताया था, उसके पहले भी बताया था, कल भी बताया था। एक इतना बड़ा, देखने में बहुत बड़ा वाक्य है। कल सुबह एक मोटा लड़का बेंच पर बैठकर एक सुंदर पत्र राधा के लिए लिख रहा था। ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करिए। कैसे होगा, कौन लिख रहा था? एक मोटा लड़का, एक साथ हो गया क्योंकि हेड वर्ड हो गया नाउन, मोटा हो गया उसका एडजेक्टिव, और ए हो गया उसका डिटरमिनर, हो गया। इसी क्रम से हम करते हैं, सब्जेक्ट कहीं भी नाउन आएगा तो इसी क्रम से। तो क्या हो जाएगा, अ फैट मैन, फैट बॉय। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, लिख रहा था, किस टेंस में जाएगा, कल बताए थे, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कल चार्ट बनाए थे, उसके पहले बनाए थे जब वाज वर्ब। तो अ फैट बॉय के लिए क्या आएगा, वाज। अ फैट बॉय वाज, कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का। तो कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। दो तरह से इसको कर सकते हैं। आप किसके लिए लिख रहा था, राधा के लिए। यदि इसको मैं पहले कर दूं तो फार नहीं लगेगा, खत्म। क्या लिख रहा था, एक लेटर लिख रहा था। लेकिन
यदि मैं राधा के लिए बाद में कर दूं तब क्या करूंगा? क्या लिख रहा था? एक सुंदर पत्र, क्योंकि पत्र का एडजेक्टिव हो गया सुंदर, हो गया। और ब्यूटीफुल, फॉर राधा। ठीक है, कैसे लिख रहा था? हाँ, ए बेटा प्रश्न करना यदि आपको आ गया और उत्तर ढूंढना आ गया तो कैसा भी सेंटेंस रहेगा आप तोड़ देंगे, कैसा भी सेंटेंस हो आप तोड़ देंगे। बस उस प्रश्न को करना और उसका आंसर उसी सेंटेंस में, बाहर से जोड़ना नहीं है। कैसे लिख रहा था? बेंच पर बैठकर, तो बैठा हुआ है ना, कर लगाना तो आईएनजी लग जाता, बाद में बताऊंगा उसको सीटिंग। अभी तो आप यही सीखिए कि बैठा हुआ, बैठने का काम तो हो ही रहा। सीटिंग ऑन द बेंच, ऑन अ बेंच। कहां है? कल सुबह, ध्यान दीजिएगा। कब? यही नहीं हो गया? कब? तो सुबह और कल दोनों टाइम बता रहे हैं, तो इसको कैसे लिखा जाए? बिंदु से विस्तार। क्या होता है? बिंदु से विस्तार, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे चलेगा। तो मॉर्निंग छोटा होता है और कल तो पूरा दिन 24 घंटे का रहा होगा, तो क्या करूंगा? इन द मॉर्निंग, सुबह ना, यस्टरडे। हाँ, ये तो हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यस्टरडे इन द मॉर्निंग, लेकिन बेटर रहता है बिंदु से विस्तार। ठीक है, इतना फ्रेज हम चाहते तो यही सब, इसको हम पहले लिख करके और कमला आगे बढ़ जाते, पहले भी लिख सकते थे, लिख करके हम आगे बढ़ जाते। तो ये मैं बताया, जो कल मैं बताया था स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का महत्व बताया। जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो मैं बताया था उसका इंपॉर्टेंस बताया कि उनका इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। यदि आप रेगुलर, जो मैं दे रहा हूं क्लास, आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके लिए इजी होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि तो बहुत इजी है, कोई वो नहीं है, तो आपने इसमें अपने आप को जरूर देखा होगा। जो भी मैं टेस्ट लिया आपका इस तरह का बताया, महत्व तो आप समझ गए होंगे कि उसका क्या महत्व है। यदि महत्व समझ में आया तो उसे बार बार आप समझें, यदि नहीं समझे हो तो फिर उस वीडियो को जा करके देखें, शुरू से देखें और उसको समझें कि आगे आपके लिए इजी होता जाए। ठीक, आपको यदि लेसन अच्छे लग रहे हों, टीचिंग अच्छी लग रही है, लग रहा है कुछ मैटर मिल रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें कि आपको इससे क्या कुछ फायदा हो रहा है। कमेंट जरूर लिखें, कमेंट आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि उससे हमको मिलेगी, आपके बारे में सूचना मिलेगा, वैसा हम आपको सर्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कमेंट आप जरूर दें। थैंक्स, फिर हम लोग कल मिलेंगे।